आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, साथ में वो कब तक पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, सो दैट आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी सपने हैं, आप उनको अचीव कर सकें। आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया अग्रवाल और हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज की ये जो टैरो रीडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है आपके सपनों के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में। एंड यू नो, हम सभी की लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने अपने सपने होते हैं। कुछ को ले करियर के लिए लेकर कोई सपने हैं, कुछ को शादी को लेकर हैं, मैरिज को लेकर हैं, कुछ को रिलेशनशिप को लेकर हैं, कुछ को अपने बच्चों को लेकर हैं। लाइक सभी के लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में आप लोग के लिए कि आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, साथ में कब तक पूरे होंगे और कैसे पूरे होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर ये रीडिंग एक पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग है। तो आप जिस भी एंजल नंबर से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जो भी एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा हो, आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, या फिर से आप जिस भी कार्ड की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो इंट्यूटिवली, उसके नेम से, उसकी एनर्जी से, उसके कलर से, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए चूज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 111 एंड साथ में है यहाँ पर ऑटम। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 333 एंड साथ में यहाँ पर कार्ड है सीड। तो आप आराम से चूज़ कर लें जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहिए जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड साथ में ऑटम के कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपकी रीडिंग क्या कुछ आप लोगों के लिए आता है। मन ही मन डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, कैसे पूरे होंगे, कब पूरे होंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Please universe guide me for option first. The Empress, wow. आपको फैमिली को लेकर बहुत विश है मन में कि सब लोग खुश रहें, सब लोग सुखी रहें। मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँ, मैं सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाऊँ। कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जीज में देख रही हूँ यहाँ पर इस वक्त ना। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपनी फुल एनर्जीज में हो, अपने फुल पोटेंशियल में हो। आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना है, आपको बहुत आगे जाना है और सब कुछ बैलेंस करके चलना है, सब कुछ मैनेज करके चलना है। ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको समहाउ ये भी है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हो मेरे ऊपर, मैं उनको और ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्ट दे पाऊँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। आपका ये एक दिल से सपना है कि जो भी आपके लोग बहुत करीबी हैं, आपके अजीज़ हैं, आप उनको किसी तरीके से खुशियाँ दे पाओ, आप किसी तरीके से उनको वो कंफर्ट, वो खुशियाँ उनकी लाइफ में दे पाओ जो कि वो डिज़र्व करते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यह भी उनका सपना है कंसीविंग के रिलेटेड, जो भी लोग यहाँ पर मैरिड हैं, कंसीविंग भी है, कुछ लोगों के लिए ये शादी भी है, कुछ लोगों के लिए ये वेल्थ है, उनका अपना कोई घर है। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। साथ में आप लोग जैसे किसी ना अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे इस फील्ड में जॉब मिल जाए, मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए, मेरा ये काम बन जाए, यहाँ से मुझे ये अप्रूवमेंट मिल जाए। कोई इंतज़ार है, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, आपको किसी अप्रूवमेंट का, किसी कमिटमेंट का, और आपने बहुत उसके लिए मेहनत करी है, आप लोगों ने उसके लिए बहुत मैनिफेस्टेशंस करी हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप जिस भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे ना, आपका वो इंतज़ार एज इफ़ वो पूरा होने वाला है। आपको अब आपकी मेहनत का फल भी मिलने वाला है। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ में कुछ लोगों को ऐसा भी है कि आपको शायद ऐसा है कि मुझे मेरी सिटी से बाहर निकलना है, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। या कुछ लोग का ऐसा है कि मुझे ओवरसीज जाना है, मुझे अब्रॉड में सेटल होना है।
कुछ इस तरीके की विश आप लोगों की हो सकती है, कुछ इस तरीके के आपके सपने हैं कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे वर्ल्ड ट्रैवल पे जाना है। वो सपने भी आपके ज़रूर पूरे होंगे। हालाँकि 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि थोड़ा-सा डिले हो सकता है उन चीज़ों में, थोड़ा-सा समय लग सकता है, अगर कोई बहुत बड़ी डिज़ायर है उसको पूरा होने में। लेकिन जो आपके पास आज है ना, जो आपके पास अभी है, आपको वो एन्जॉय करते चलना है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना कि आपने जैसे अपनी डायरी में कहीं लिख रखा होगा, मुझे मेरी लाइफ में ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ को लेकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन बस होता ये है क्योंकि यहाँ पर ना हर मिथ की एनर्जी आ जा रही है, तो कभी-कभी जैसे सिचुएशंस आपका साथ नहीं देती, जैसे जिस तरीके से चीज़ें आपने प्लान करी हैं वैसे आपके साथ नहीं होता, कुछ अलग हो जाता है, कुछ उल्टा-पुल्टा हो जाता है। तो आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, लेकिन थोड़ा-सा फिर डिमोटिवेट हो जाते हो कुछ चीज़ों से कि क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्या लिखा है मेरे भाग्य में, क्या सोच रखा है भगवान जी ने, ईश्वर ने। और यस, मैंने इसके ऊपर रीडिंग भी करी है, लास्ट रीडिंग ही इसी के ऊपर थी कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। आप लोग वो भी अपने लिए देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यस, मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है ऑप्शन फर्स्ट कि चीज़ें ना कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ये एनर्जी ना बार-बार ही आपको घेर लेती है आपकी लाइफ में। आप फिर उठते हो, फिर खड़े होते हो, फिर खुद को मोटिवेट करते हो और फिर से कुछ ऐसे हो जाता है। तो ये साइकिल ना एक आपकी लाइफ में ना बार-बार ही जैसे रिपीट होती है और आप इससे थोड़ा-सा फेड अप हो और आपको बस ये जानना है कि मैं इस साइकिल से कैसे निकलूँ, मैं कैसे एक जो आपको अंदर से फीलिंग आती होगी ऑप्शन फर्स्ट कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत नाम कमाना है, या ऐसा मैं बहुत आगे जाऊंगी या जाऊंगा, एक दिन बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन चीज़ें जैसे आपकी प्रेजेंट रियलिटी में होती हैं, वो चीज़ें आपके सपनों से वो वाइब्रेशन बिल्कुल मैच ही नहीं कर पाती हैं। जो लोगों के साथ ये हो रहा होगा वो डेफिनेटली मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यस, यहाँ पर ना आपको उसका सल्यूशन चाहिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें स्टक हैं, जो एनर्जी स्टक है, आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। हाँ, देखते हैं यहाँ पर कैसे पूरे होंगे आपके सपने, क्या करना है आपको, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट दी मून, सबसे पहले खुद को इमोशनली आपको बैलेंस करना है। खुद को जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो तुम ना बहुत कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर बढ़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जो चीज़ों को आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको भी लेके सीरियस हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो ये ज़िंदगी है और अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, मेंटली खुद को, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे ना, तो चीज़ें फिर आप इस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे। आपको मन में ये फीलिंग रखनी पड़ेगी कि ठीक है, अगर मेरे मन का हो रहा है तो बहुत अच्छा, और अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है समहाउ, तो शायद वो उसमें ईश्वर की मर्जी है, भगवान जी की मर्जी है। आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, साथ के साथ लेट गो करना पड़ेगा। आप अपने ऊपर जितना बर्डन बनाओगे, जितना बोझ बढ़ाओगे, उतनी ही आपको मुश्किल होगी। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है आपसे, एंजल्स कह रहे हैं कि देखो तुम बहुत कुछ बड़ा करने इस दुनिया में आए हो, तो तुम्हें चीज़ों को लेट को करना पड़ेगा भाई, तुम्हें साथ के साथ लेट को करना पड़ेगा। तुम ज़्यादा बर्डन को अपने ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारे ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। तो एक लेट गो के ना परमानेंट भाव में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मन का सा हो रहा है तो अच्छा, और नहीं हो रहा है तो शायद ये सोचना कि उसमें भगवान जी की मर्जी है, उसमें ईश्वर की मर्जी है, तो वहीं की वहीं उस चीज को लेट गो कर देना है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, किसी ने आपके साथ कोई गलत किया, आप उन चीजों को मन से नहीं निकाल पाते, और जब वो मन से नहीं निकाल पाते ना, तो क्या होता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते, आप अपनी पूरी एनर्जी से काम नहीं कर पाते, आप अपना 100% जो है वो नहीं दे पाते। हाँ, तो यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, खुद को मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। फिजिकली तो आप लोग होंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आप लोग वर्कआउट वगैरह जो भी कुछ है अपना ख्याल रखते होंगे, है ना। लेकिन फिजिकली एंड इमोशनली आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आप ये एफर्मेशंस भी अपने आप को बार बार ही दें, आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन।
ठीक है ना। मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, और इसके साथ काम करें। वाटर को अफर्म करके पिएं। इस एफर्मेशंस के साथ आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में भी टाइप करना इस एफर्मेशन को, इसको करो एटलीस्ट, पानी को डेली एफर्मेशंस दो, ये वाली तीनों एफर्मेशंस दो। मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ। आपको विद इन अ वीक और 2 वीक खुद ही रिजल्ट दिखेंगे, और आप लोग मुझे वापस आके बताओगे कि प्रिया थैंक यू, ये मेरे लिए वर्क करा, बिकॉज ये करते ही है वर्क, राइट। सो यस, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कही जा रही है, जैसे मैंने कहा कि लेट गो। कुछ भी चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, वो कंटिन्यूसली वो चीज़ आपके माइंड में जस्ट घूमती रहती होगी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या करना है, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर आपके लिए ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है वो यही है, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। चीज़ों को लेट गो करना सीखो। ज़िंदगी का नियम है बदलना, बदलाव को स्वीकार करना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना। हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, हम सही भी होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे साथ गलत भी हो जाती हैं, लेकिन बस हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर हम स्टक नहीं रहें, और आप समहाउ आगे तो बढ़ जाते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ ना कुछ रह जाता है जैसे पीछे आपके अंदर, है ना, जो आपको वहीं पे स्टक रखते। तो यस, स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपके सारे सपने पूरे होंगे। अदरवाइज से डिले पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें, यही आप बार बार ही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहोगे। जितना प्लान करोगे आप कि 1 साल में मुझे इतना अचीव करना है, वो आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता दूं। अचीव तो करोगे लेकिन उतना नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आपकी लाइफ में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अपना काम ना सॉलिड वे में करना है, यूनिक वे में करना है, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको जो भी आप प्रोडक्ट है आपका, आप जो भी काम दे रहे हो, आप जो भी सर्विस दे रहे हो अपनी, आपको उसकी क्वालिटी पे फोकस करना है, उसकी क्वालिटी को आपको एनहेंस करना है। उसके ऊपर आपकी एक तरीके से छाप दिखनी चाहिए कि ये आपका काम है, ये आप कर रहे हो, आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको नहीं कर सकता कोई। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि आप क्या स्पेशल दे रहे हो, आप क्या एक्स्ट्रा यूनिक कर रहे हो, लोग आपको क्यों चूज करें, आपके काम को क्यों चूज करें, राइट। तो अपनी वो खूबी को आपको अपने अंदर जगाना है, ठीक है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और जैसे मैंने कहा कुछ लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, वेट करा है आपने किसी चीज़ के लिए। इसी सारे आपके जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, इंतज़ार, वेट, सब कुछ पूरा होगा। जो आप चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा आपको। कुछ लोगों ने कंसीविंग के लिए बहुत टाइम वेट किया है, इंतज़ार किया है, जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी आप लोग ले रहे हो, जो भी लोग चाह रहे हैं, यस, ज़रूर पूरा होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैनिफेस्टेशन करते जाओ और वैसे आपने एक्शन जो है वो लेते जाने हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आप ऑप्शन फर्स्ट मतलब जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं इतनी इजी नहीं होंगी, डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन वो सब कुछ आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं डिले भी देखने को मिल रहा है ना, तो वहाँ पर भी आपको पेशेंस रखना सिखाया जा रहा है, और जिस दिन आपने पेशेंस को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया, आपका वो काम हो जाएगा पूरा। तो लोगों को माफ़ करो, फॉरगिव वर्ड भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। फॉरगिव करो, लोगों को माफ़ करो, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो भी कुछ रहा रीज़न, जो भी कुछ हुआ, प्लीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, या फिर से अगर स्टैंड ले सकते हो अपने लिए तो वो लो, लेकिन स्टक मत रहो केवल उस एनर्जी में कि ना हम कुछ कर पा रहे हैं। और यस, तो बस यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है भाई आप लोगों से, पुरानी एनर्जी को, स्टक एनर्जी को लेट गो करो, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ कप्स, लिव इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना उनके लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए। और ये तो मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ, जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं, मैंने कितनी बारी आपको एक्सरसाइज दी है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, 3 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड बोलो। तो यस, आप लोग डेली 10 पॉइंट्स लिखें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस जॉब, थैंक यू फॉर सैलरी, थैंक यू फॉर दिस होम, थैंक यू फॉर दिस
फ़ोन, लैपटॉप, जो भी कुछ चीज़ें आपके पास है ना, सबके लिए लिखो ग्रैटिट्यूड जर्नल। और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहोगे, उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आप और ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जिनके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं, और ये कार्ड फिर से वही मैसेज दे रहा है कि देखो अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का वक्त है ये अपनी लाइफ में। आप लोगों को पुराने बर्डन को, बोझ को कैरी करोगे तो फिर अगर जो जो आपका सपना है वो पूरा हो भी जाएगा ना, तो आप उतने खुश नहीं हो पाओगे जितना कि आप होना डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। तो यस, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है ना, अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करिए। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर पता है ये कार्ड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये कार्ड क्या कह रहे हैं कि ये बस ऐसा दिख रहा है तुम्हें, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं है। अभी भी बहुत कुछ है फिर से शुरू करने को, फिर से आगे बढ़ने को, खुश होने को, ग्रेटफुल होने को, है ना। तो खुद को हील करने के ऊपर फोकस करिए। जो आपके पास आज है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और कंप्लेन नहीं करना है आप लोगों को कि ऐसा है मेरे साथ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। कंप्लेन की एनर्जी में रहोगे, कंप्लेन्स को ही अट्रैक्ट करोगे। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है ना, तो ये सिंपल है एकदम। हाँ, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, हार्वेस्ट। एंड ये एम्प्रेस की ही एनर्जी है भाई कि आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, आपको समय आने पर धीरे धीरे सबका फल मिलेगा। आपने बहुत पेशेंस रखा है अपनी लाइफ में। मैं एट द सेम टाइम ये भी देख रही हूँ आपने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि भाई देखो मेरे साथ वाले लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी, ये देखो कितने आगे चले गए, इनका देखो कितना अच्छा हो गया, देखो इनकी लाइफ देखो और मेरी आप बहुत कंपैरिजन भी करते हो सम टाइम। तो आपको कहा जा रहा है कि देखो क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो ना, तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पर जो आपके लिए लेसन है वो भी सीखना पड़ेगा। तो आप उस लेसन को सीख लोगे, जो आप चाहते हो वो बहुत ही इजीली आपकी लाइफ में भी आ जाएगा। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटर्मिनेशन का कार्ड आप लोगों के लिए। सो यस, डिटर्मिनेशन के साथ आप लोगों को काम करना है। कैसी भी सिचुएशन हो, होपलेस नहीं होना आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है, ये कहा जा रहा है। मन में अगर एक नेगेटिव थॉट भी आए ना, उसके बदले 5 या 10 पॉजिटिव थॉट्स आपको तुरंत ही देने हैं और इस प्रोग्रामिंग के साथ आपको चलना है। सी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है कि आपकी जो लाइफ है एज इफ कि आप खुद ही बहुत सारे दूसरे लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे, दूसरे लोगों को मोटिवेट करोगे। तो आपको खुद को, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी है ना, तो वहाँ पर खुद को कैसे पॉजिटिव करना है, क्योंकि होती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं सिचुएशंस, चीज़ें, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, है ना। तो वहाँ पर खुद को पॉजिटिव कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, खुद को पैम्पर कैसे करना है, ये चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। डोमेस्टिसिटी का यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है। सो मुझे ऐसी मैसेज मिल रहा है यहाँ पर भाई कि अपना ख्याल रखना है, अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप से ढेर सारा प्यार करना है। जो भी कुछ करना आपको अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज़ हैं, आपको एज ए सेल्फ लव, सेल्फ केयर, वो अपने लिए करना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आ रही है। पता नहीं, कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करो। कुछ चीज़ों का बहुत स्ट्रेस ले रहे हो और एंजल्स की तरफ से बस ऐसे मैसेज आ रहा है कि देखो वो स्ट्रेस जो है वो बेवजह ले रहे हो, उससे कोई भी हल नहीं निकलने वाला, उससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, वो बेवजह है। तो उसको निकालो अपनी लाइफ में से, वो स्ट्रेस को निकालो अपनी लाइफ में से और एक फ्री एनर्जी में टैप इन करो। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट।
देखो नाइट की एनर्जी है, एक फाइटर की एनर्जी है यहाँ पर, है ना, कि लाइफ इजी नहीं है आप लोगों की। लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल कहीं ना कहीं आप लोगों ने फेस करी है, काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ बैटल्स लड़े हैं, अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने युद्ध लड़े हैं आप लोगों ने कहीं ना कहीं। लेकिन सी, आपने कितना, आप कहाँ से कहाँ पर आगे आए हो, और यहाँ से आप और आगे जाओगे, आपके सपने भी डेफिनेटली पूरे होंगे। तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इज एज इफ कि एक दिन आप कुछ ऐसा करोगे कि सबको आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना भाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, अपनी खुशियों को शेयर करते हो, अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ अचीव कर लिया हो। सो यस, मेरे साथ ज़रूर शेयर करा करिए, ठीक है। मेडिसिन मदर का यहाँ पर कार्ड है, ऑनर योर इनर नोइंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डीप विद इन आपके सारे सवालों के जवाब आपके ही अंदर हैं। आपको सब पता है कि जो भी कुछ हो रहा है किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है, किसी ना किसी वजह से हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग है, यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हो समटाइम्स, आप बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों हो रहा है, जिद्दी से हो जाते हो, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। और ऐसा होता है, लेकिन आप धीरे धीरे बहुत आगे जाओगे, बहुत समझोगे। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको काम करना है, फ्लेक्सिबल होना है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। यहाँ पर स्पेशली तो मुझे देखो आपके करियर के लिए ही नज़र आ रहा है। आपको ऐसा है कि एक बार मेरा करियर अच्छा होगा, पूरे अच्छे से मैं सेटल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी लव लाइफ के लिए सोचूंगा, फिर मैं कमिटमेंट के लिए सोचूंगा या सोचूंगी। क्योंकि लवर्स कार्ड की भी एनर्जी है। कुछ लोगों को ऐसा भी दिख रहा है, जो भी लोग रिलेशनशिप में, सामने वाले पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए ऊपर प्रेशर आ रहा है समहाउ, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, और आप लोग थोड़ा भी चाह रहे हो कि मुझे और समय मिल जाए, मुझे और थोड़ा टाइम मिल जाए। तो यस, कुछ पर्सनल लाइफ में इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं एट द सेम टाइम। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे केस में मैं आपको ये बता दूं, अदरवाइज से आगे जाके प्रॉब्लम होगी। समझाओ या तो उनको थोड़ा सा, या खुद समझो उनकी थोड़ा, तो कुछ एडजस्टमेंट, कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर संभालना पड़ेगा, ओके। हॉर्स की एनर्जी है, टेक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल भाई आपको अपने हाथ में रखना है। दूसरों को कंट्रोल नहीं करने देना, खुद को, दूसरों को डिसीजन नहीं लेने देना, या कोई और पर्सन, जैसे आपका मूड डिपेंड है कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है। सामने वाले ने अच्छे से बात करी तो आप खुश हो, सामने वाले ने आपको कुछ कह दिया देन आप दुखी हो। ऐसा अक्सर होता है ना। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप खुश हो, आपको कांस्टेंट खुश वाली स्टेट में रहना है और पॉजिटिव रहना है। और अगर आप दुखी हो तो आपको समझना है वहाँ पर कि मुझे क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, मुझे मेरे अंदर किस चीज़ को, मुझे किस एनर्जी को हील करना है, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को सोचना है कि दूसरे लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाने पाए, ओके। मॉनिटर योर एनर्जी। सी, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत पावरफुल हो और आप लोग चाहो अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहो ना, सब मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन बस आपकी एनर्जी ना परेशान होने में, एंजाइटी में, स्ट्रेस लेने में ज़्यादा चली जाती है, मैं आपको सच बोलूँ तो। या कुछ लोग यहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, एंग्री इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अपने आप को ही हर्ट कर लेते हैं। आई डोंट नो, समहाउ मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, गिर रहे हो कुछ भी, आई डोंट नो। आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है भाई। अपने आप को, अपनी, मैंने कहा ना, इमोशनली बैलेंस, इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली खुद को स्ट्रांग करना। तो वो क्या है, वो एनर्जी को बैलेंस करना ही है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखिए। कैसे बैलेंस होगी? आपको कुछ चीज़ें अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में अपनानी पड़ेंगी कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप खुद को डेली कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो, आप थोड़ा सा वर्कआउट भी कर रहे हो, थोड़ा सा योगा भी कर रहे हो, है ना, इस तरीके से। और अपने गोल्स लिखना, अपनी आगे जर्नलिंग करना और एफर्मेशंस, यही सारी चीज़ें होती हैं भाई। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वही चीज़ें हमारा एक तरीके से ओवरऑल एनर्जी फील्ड तैयार कर रही हैं। तो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सुनो, है ना,
वही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं और एडिशनल क्या मैसेज हैं आपके लिए, फिर लास्ट देखेंगे कितना समय लग सकता है आपके ये जो भी सपने हैं इनको पूरा होने में। सो ऑप्शन फर्स्ट, इन्फिनिट अबंडेंस। तो भाई आप ढेर सारी अबंडेंस डिजर्व करते हो और अबंडेंस आपको आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। सी, इन्फिनिट अबंडेंस का मतलब क्या है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी यूनिवर्स की तरफ से आपको सब कुछ मिलेगा। सही वक्त आने पर आपको सब कुछ मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको खुश रहना सीखना है भाई, ठीक है ना। बुक्स की यहाँ पर एनर्जी है, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छे लेक्चर सुनो, अच्छे स्पीचेस सुनो, कुछ नॉलेज वाला देखना है। केवल ऐसा नहीं सीरीज देख ले पूरी और टाइम वेस्ट कर लिया। हाँ, वो चीज़ जो है वो नहीं करनी है। सम टाइम इट इज़ ओके अगर आप कर रहे हो तो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में अपना जो है वो वेस्ट नहीं करना। ओके, अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं करना। ओके, चलिए लास्ट यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए कितना समय लग सकता है आपके ये जो भी ड्रीम्स हैं, सपने हैं, इनको पूरा होने में। ऑप्शन फर्स्ट, जनवरी। तो भाई जनवरी का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। कमिंग जनवरी तक आपके काफ़ी सारे यहाँ पर सपने पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पर जून भी है, जनवरी एंड जून। कुछ लोगों को जून तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। इट्स कमिंग फॉर यू। तो भाई इट्स ऑन दी वे। आपके जो भी सपने हैं, जो भी कुछ है भाई, वो ऑन दी वे है, रास्ते में है, कहीं ना कहीं। आप मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए और पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, पूरी लगन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपको काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे मंथ्स आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए अगस्त का मंथ है और अभी मैं अगस्त में ही रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों की। तो एक तो ये भी मैसेज है, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन एक तो अभी आपका प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना पूरा टाइम को अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज करना है और उस तरीके से आपको काम करना है। अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशंस। सब कुछ मिल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, किस बात की फिक्र करते हो? अभी तक अगर हम देखें तो ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है ना। तो आगे भी सब कुछ मिल जाएगा। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, बस ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग एंड बहुत ही स्पेशल रही है रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। बाकी अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो www.healeroftheages717.com से परचेज़ कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से आपको ढेर सारी कैटेगरी में ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे, पेंडेंट्स मिल जाएंगे, जो भी कुछ आपको अच्छा लगे आप लोग अपने लिए ले सकते हो। और मैं काफ़ी सारे नए नए स्टोन्स, ब्रेसलेट्स भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ और क्रिस्टल्स में भी। तो यस, अपडेटेड रहें, चेक करते रहें, जो भी कुछ आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 333 एंड साथ में सीर का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए आप लोग के लिए रीडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, कब तक पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए देखेंगे, ठीक है। सो बस आप लोग प्रेयर करते रहें। ओके, ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे सपने हैं भाई आप लोग को। तो ऐसा है कि आपकी लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, अब्रॉड ट्रैवल करना है, मतलब
ऐसा नहीं है कि आपका पर्टिकुलरली ये हो, आपको ऐसा है कि मुझे ज़िंदगी के हर रंग को देखना है। मुझे अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, मुझे अच्छा करियर भी चाहिए, मुझे फ़न एंटरटेनमेंट भी चाहिए। ओवरऑल आपको सब कुछ चाहिए आपकी लाइफ में, और आप उसी प्लानिंग से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उसी प्लानिंग से चीज़ों को कर रहे हो। लेकिन यस, एट द सेम टाइम मैं बताती हूँ आप लोगों को, कार्ड्स निकाल लूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो कुछ जैसे ऐसी चीज़ें हो गई आपकी लाइफ में जिन्होंने आप लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया। आपकी लाइफ में वो एक ब्लॉकेजेस की तरीके से आ गई। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई कि सडन आप लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी में आ गए, स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए, आप हीलिंग मेडिटेशन में आपका मन लगने लगा। कुछ चीज़ों ने आपको बहुत तकलीफ दी बेसिकली, और वहाँ पर आप फिर जिस तरीके से पूरी प्लानिंग से चल रहे थे, स्ट्रेटजी से चल रहे थे, जिस एनर्जी से चल रहे थे, वो सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक सा लाइफ में आ गया। और यहाँ पर अभी मैं देख रही हूँ कि आप वापस से अब धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो, धीरे धीरे खुद को ट्रैक पर लेकर आ रहे हो, है ना। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो कुछ चीज़ों से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और यस, आपका सपना मतलब मतलब मुझे वही नज़र आ रहा है कि मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इस तरीके से रहना है, मुझे ऐसे लाइफ स्टाइल रखनी है अपनी। वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन जस्ट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोग थोड़ा सा डिस्परेट हो जा रहे हो कि कब होगा, कब होगा, कब मिलेगा मुझे ये सब कुछ, कब होगा पूरा, अच्छी जॉब कब मिलेगी। आपको छोटी छोटी चीज़ें परेशान कर रही हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पर अब आप अपने कुछ एनवायरनमेंट की वजह से, कुछ कलीग्स की वजह से परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ऐसे जो हैं वो चल रही हैं आपके साथ, जिनकी वजह से आप मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हो। देखते हैं भाई यहाँ पर अब। लेकिन यहाँ पर बस ऐसे है कि देखो, ये टेम्परेरी एनर्जी है, ये चलती हैं, ये सब कुछ होता है, फिर सही हो जाता है। तो बस आप लोग जिस स्टेट से, जिस एनर्जी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे ही बढ़ते रहो और विश्वास रखो कि आपके सपने धीरे धीरे पूरे होंगे, है ना। ओवरसीज आप अब्रॉड शिफ्ट होना है कुछ लोगों को, ये तो मैं मोस्टली लोगों का यहाँ पर जो है वो सपना देख रही हूँ। ऑप्शन 2 में सबसे बड़ा आपका यही होगा, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे दुनिया घूमनी है ना। ट्रैवल बहुत करना है आप लोगों को, घूमना बहुत पसंद होगा आप लोगों को, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखते हैं अभी कैसे पूरे होंगे भाई आपके सारे सपने। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड 3 of Pentacles and 8 of Wands। ठीक है। सो भाई अगर बात करूं कि सपने पूरे कैसे होंगे आप लोगों के, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस लेकर आओ। देखो, आपको ना, आप लोग बहुत नाजुक दिल के लोग हो, जल्दी से आपको चीज़ें परेशान कर देती होंगी, इफ़ेक्ट कर देती होंगी। सो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि सबसे पहले ना स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से आपकी पहली सीढ़ी है, इस पर चलना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, मेडिटेशन करोगे। जैसे जैसे इवॉल्व होंगे आप स्पिरिचुअल लाइफ में, वैसे वैसे आपकी जो मटेरियल लाइफ है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो भी धीरे धीरे वैसे वैसे साथ में पूरे होते चले जाएंगे। अगर आप पूरा फोकस्ड आपकी मटेरियल लाइफ, आपका करियर एंड जॉब एंड इन सारी चीज़ों पे हो जाओगे तो लाइफ में से बैलेंस खो दोगे। और फिर होता है ना कि गिरने वाली एनर्जी की एकदम से धड़ाम गिर गए, वो होगा। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, बैलेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, हीलिंग चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ को आपको साथ में कंटिन्यू जो है वो रखना ही पड़ेगा। यही आपका एक लाइफ पाथ है। तो यस, यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, गाइडेंस ये है कि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन, जाप ज़रूर करें, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जितना भी अपने अकॉर्डिंग डोनेशंस कर सकते हो। देखो, डोनेशन करने की ना कोई लिमिट नहीं होती है। कोई पर्सन के पास अगर 100 रुपये है, अगर उसमें से वो 5 रुपये भी डोनेशन करते हैं, दैट उसके लिए वो बहुत है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, राइट। तो यस, कुछ ना कुछ डोनेशन, कुछ ना कुछ चैरिटी, कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प करना किसी भी तरीके से, ये आपको ज़रूर करना है। इससे आपका जो भी एक तरीके से जो कामिक ब्लॉकेजेस आ रहे होंगे ना, वो सब दूर हो जाएंगे।
आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हीलिंग, हैप्पीनेस, अबंडेंस को इस तरीके से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी लाइफ जो होती है ना, वो एक फेज पे नहीं चलती है कि सब कुछ एकदम ऐसे अकॉर्डिंगली चल रहा है, प्लानिंग के उस पे चल रहा है। कुछ ना कुछ होता है, इंसिडेंट्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, पेन, दुख, तकलीफ, दर्द, ये सब कुछ होता है, लेकिन आपको उन सबसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सपनों पे इतना एम्फोसिस दे रहे हो, सपने तो खुद पर खुद पूरे हो जाएंगे। आपको तो बस खुद के ऊपर काम करना है, आपको तो बस अपना देखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, एंड आप जहाँ हो वहीं अपने लिए, कहते हैं ना, हेवन क्रिएट कर लेना। वो लाइक यहाँ पर एनर्जी की वहीं अपना एक हेवन लाइक क्रिएट कर लोगे। आपके सपने भी थोड़े से क्लियर नहीं हैं। ऑप्शन 2 में आपको ये भी बता दूँ, कभी आपको लगता है कि ये बेस्ट है, इस तरीके से होना चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं ये बेस्ट है, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। सबसे ज़्यादा, एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि जब तक आपका लाइफ पाती है कि अगर स्पिरिचुअलिटी का हाथ थामे नहीं रखोगे तो बार बार ही गिरते रहोगे, बार बार परेशानियाँ आती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो तो सब कुछ एकदम ऐसे एकदम स्मूथ वे में चलेगा। तब अपनी अलग लर्निंग्स हैं, लेसन्स हैं, लेकिन ये आपका लाइफ पाथ है ऑप्शन 2, है ना। आपको खुद के ऊपर काम करना है, आपको खुद को जानना है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही तो है कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, अपने सोल पर्पस को जानो। मे बी कुछ लोगों के यहाँ पर अभी जो सपने हैं, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, आगे जाके वो चेंज हो सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बदल सकती हैं। आप कोई और बहुत खूबसूरत सपना देख लो, मैंने कहा ना, मतलब आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारे वेरिएशंस आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो यस, ऑप्शन 2 पॉजिटिव रहो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड होने वाली हैं, सरप्राइजिंग होने वाली हैं, इन अ गुड वे। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। साथ में ऑप्शन 2, अगर आप लोग टीम वर्क करते हो, अगर आप लोग ग्रुप में काम करते हो, अगर आप एकजुट होकर किसी तरीके से काम कर सकते हो, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, अपना कोई ट्रस्ट बना रहे हो, अपना कोई एनजीओ बना रहे हो, या फिर से मतलब हाँ, ये आपको सोल पर्पस है, ये आपको करना है आपकी लाइफ में। इसके साथ में आपका जो भी वर्क प्लेस है, आप जितना ज़्यादा टीम वर्क पे फोकस रह के काम करोगे, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या फिर से पार्टनरशिप्स, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल रहेंगी। ये मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आप जितना ज़्यादा चिल मोड में काम करोगे, जितना ज़्यादा खुश होकर एनर्जी के साथ एक्टिव मोड में इंजॉय करते हुए काम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके काम करोगे, अपने ऊपर स्ट्रेस लेकर काम करोगे, उस काम से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप इंजॉयमेंट, फन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। जो भी चीज़ आपको पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो डेली आधा घंटा आपने कोई गेम खेल लिया किसी के साथ, राइट। आपको डांस पसंद है, आपको म्यूज़िक पसंद है, जो करने से आपको खुशी मिलती है। एक होता है ना एंटरटेनमेंट जिसकी हम बात करते हैं, कोई एक्टिविटी की हम बात करते हैं, वो बेसिकली आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर करनी है। उसको इंक्लूड करके काम करिए एंड डेफिनेटली आपको ना सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में। आपके सपने पूरे होते हुए आप खुद देखोगे, खुद विटनेस करोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे। बस जो चीज़ें यहाँ पर मैंने इस रीडिंग में बताई हैं उनका आप ख्याल रखना। वो चीज़ें थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में उतारनी पड़ेंगी, उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनने वाले हो। कुछ मैसेजेस यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। आप लोग चाहें तो एक बार ही ऑप्शन फर्स्ट भी देख सकते हो अपने लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाना है, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बननी है। मैंने कहा ना, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ करना, कुछ मदर अर्थ के लिए करना, कुछ अपनी खुशी के लिए करना। तो ये आपको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में ऑप्शन 2। और अभी से थक जाओगे, हार जाओगे तो कैसे चलेगा। हाँ, तो यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एकजुट होकर काम करो भाई, यूनिटी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट ग्रुप में करते हो, टीम वर्क करते हो, पार्टनरशिप्स में करते हो, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे आपकी लाइफ में। यस, तो यस, ट्राई करिए ये चीज़ों को अपनी लाइफ में। हाँ,
अकेले नहीं कर पाओगे। आपके जो भी विजन्स हैं ना आपकी लाइफ में, जो भी आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं कि मुझे सपोज अपनी ये कंपनी खोलनी है, लाइक कुछ भी हो सकता है ना, मुझे अपना ये पूरा बिजनेस सेटअप करना है, मुझे वो करना है, जो भी करना है, अकेले बेसिस पे आप नहीं कर पाओगे। आपको टीम में काम करना पड़ेगा। वहाँ पर से वहाँ से आपके, और आपको ऐसे ही पर्सन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही पार्टनर ढूंढना पड़ेगा जिसके भी सेम विजन्स हो, ड्रीम्स हो आप लाइफ को लेकर। तो यस, ये चीज़ यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आपके लिए, ऑनरिंग योर इमोशंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल्फ केयर। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप से प्यार करिए। हम सबके अंदर ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं, और धीरे धीरे हम उन पर ही काम भी करते रहते हैं। वो चीज़ यहाँ पर अपने आप को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव यहाँ पर रहना है, खुद को प्रेशराइज नहीं करना। अगर आप लोग बहुत सेंसिटिव हो तो ऐसी चीज़ें मत देखो, मत सुनो जिनसे आपका मूड ऑफ होता हो या आपकी एनर्जी लो होती हो। पॉजिटिविटी खुद को फीड करानी है बेसिकली। और हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ लोगों को इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, इशू है, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, चलिए तो और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज हैं, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं। ऑप्शन 2, विजडम। तो भाई बहुत नॉलेज, बहुत विजडम आप लोग के अंदर आ रही है। आपको जिंदगी ने बहुत सिखाया है भाई, एक्सपीरियंस से। जैसे भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहे, जो भी चीज़ें रहीं, आगे भी बहुत सीखोगे। अबंडेंस भी आपकी लाइफ में, ये भी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि देखो बहुत समझदारी से आपको अपनी लाइफ में आगे चलना है। ठीक है, रीबर्थ की यहाँ पर एनर्जी है, और इट्स जस्ट लाइक एक नया जन्म है ना। रीबर्थ क्या है, एक नया जन्म ही है। अब ये नया जन्म कैसे है कि जैसे आप पूरे बदल जाओगे, आपके मायने बदल जाएंगे। मैंने कहा ना, यहाँ पर कुछ लोगों के अभी जो सपने हैं जो आप देख रहे हो, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे भाई। समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, कुछ ना कुछ आपकी प्रायोरिटीज चेंज होंगी। तो समय कहते हैं ना, समय बहुत पावरफुल है भाई। तो आप अभी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो, विटनेस करने वाले हो। अपने प्रेजेंट में रह के आगे बढ़ते चले जाओ। प्रैक्टिस से ही एक इंसान परफेक्ट बनता है। वैसे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपके लिए हार्नेस मिस्टिक पावर। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर ना बहुत सारी मैजिकल पावर है। आप लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, आपका सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रांग है। आपको चीज़ें होने के पहले ही पता चल जाती हैं, आपके सपने में आ जाती हैं, आपको ड्रीम्स विजन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके अंदर की मिस्टिक पावर्स हैं, जो एनर्जीज है ना, उनको और एनहेंस करना है। और वो कैसे ही एनहेंस होंगी, फिर से मैं वही बात बोलूँगी, मेडिटेशन से ही एनहेंस होंगी। तो मेडिटेशन ऑप्शन 2 मस्ट 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 है आपके लिए। सपनों को भी पूरा करना है ना, तो मेडिटेशन मस्ट है आपके लिए, राइट। शाओलिन मास्टर की यहाँ पर एनर्जी है। एंड सी, शाओलिन मास्टर जो होता है ना, ये इनकी जो भी आर्ट होती है, ये उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। बहुत ही ग्रेस के साथ ही अपने काम को कर रहे होते हैं। इनकी एक एक मूव, एक एक चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता इनके बारे में, लाइक थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है। सो यस, यहाँ पर कहा जाए कि जो भी काम कर रहे हो परफेक्शन के साथ करो, ग्रेस के साथ करो। उसमें आपकी झलक होनी चाहिए, आपकी झलक दिखनी चाहिए। और मैंने कहा ना, ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी आप लोग एक बार ही अपने लिए देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दूसरों से कुछ डिफरेंट ढंग से सोचो, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचो। आज के टाइम पे अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, पैसा जनरेट करना है, तो वहाँ पर आपके आइडियाज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कहा जा रहा है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया है या कोई
ऐसा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2, द टर्टल कम आउट ऑफ योर शेल। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर अपने सपनों को पूरा करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और आगे बढ़ना है भाई। बस मैं वही चीज़ों को आई थिंक मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो मेन आपकी रीडिंग का जो एक मेन मैसेज था वो मैं आपको दे चुकी हूँ। आपको वो पाथ को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड रेस्ट जो चीज़ें हैं ना वो खुद ब खुद होती चली जाएंगी। तो आपको अपना एक फर्स्ट स्टेप लेना है, खुद को मोटिवेट करके अपना रेजोल्यूशन लेना है और उसके साथ यहाँ पर आगे बढ़िए। और कुछ चैलेंजेस आपके सामने ऐसे आएंगे कि जो चीज़ें शायद आप नहीं करना चाहते आपको वो करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों को यहाँ पर स्टेज फोबिया है, स्पीकिंग का फोबिया है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आपको उन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑप्शन 2 में आपको साथ में ये भी बता दूं, आप लोग चाहें तो लिपिस लजूली को वेयर कर सकते हो। इसे मेरे पास है, अभी मैं दिखा देती हूँ। ये है लिपिस लजूली, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन का स्टोन है, एक्शन का स्टोन है। सो यस, ये आपको वहाँ पर बहुत ही हेल्प करेगा, आगे बढ़ने में ये हेल्प करता है, मदद करता है। मैनिफेस्टेशन का स्टोन है, तो यस थ्रोट चक्रा को भी हील करता है। तो आप लिपिस लजूली को अपने लिए वेयर कर सकते हो और इसका लिंक एट द सेम टाइम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर से आप www.healoftheages717.com पे जाकर इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द काउ, च्यू द कट एंड टेक टाइम टू कंसीडर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में ना आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ फैसले लिए हैं कि ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगी, ये मेरे गोल्स है, ये मेरी प्लानिंग है। यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि देखो कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अभी एकदम से किसी भी चीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट मत करो, एकदम से कोई बड़ा स्टेप मत लो। अभी मैंने कहा ना, वेरिएशंस होंगी आपकी लाइफ में, अभी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी। अभी आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को देख रहे हो उसमें एक टर्न आएगा, उसमें एक शिफ्ट आएगा। कुछ सडन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, कुछ रियलाइजेशन होगा आपको अपने आप को लेकर, अपनी सोल पर्पस को लेकर, अपने लाइफ पाथ को लेकर। तो अभी अपना पूरा एक्शन लेना है, 100% अपना काम करना है, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आपको कोई नतीजे पर पहुंचना है या फिर से कोई बड़ा डिसीज़न आपको लेना है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मैसेज आपके करियर के लिए। ऑप्शन 2, कुछ लोगों का यहाँ पर घर को लेने का सपना है, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। देखो, होगा पूरा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लाइक मुझे 3 to 4 years नज़र आ रहे हैं घर लेने वाले सपने के लिए। ठीक है, जो भी लोग वो लेना चाहते हैं, लेकिन ये होगा ज़रूर। स्पिरिचुअल टीचर, तो भाई ऑप्शन 2, लाइक स्पिरिचुअल पाथ पे आपको चलना ही है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका सोल पर्पस है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, या आप टैरो रीडिंग करते हो, या आप ओकल साइंस से रिलेटेड हो। तो यस, आपको अपने इस पाथ पर आगे बढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है ना, वो चीज़ है यहाँ पर। योगा का मैसेज है आप लोगों के लिए, तो यस, योगा करिए डेली बेसिस पे। और स्पिरिचुअलिटी में जो लोगों को आगे बढ़ना है ना, योगा एक तरीके से पहला स्टेप है। मैं आपको अगर बताऊं तो मेडिटेशन के पहले भी योगा आता है, मतलब मेडिटेशन से ऑफकोर्स हेल्प मिलती है, लेकिन योगा से आपका बेस तैयार होता है। तो यस, अगर मेडिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, करने में नहीं हो पा रहा है, योगा करना शुरू कर दो, देखना कुछ टाइम में मेडिटेशन में खुद ब खुद मन लगने लग जाएगा। बॉडी वर्क, तो ये बॉडी वर्क से मैसेज मिल रहा है कि अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी, काम करने की ज़रूरत है। और ये सारे रिजल्ट्स जो आप अपने ऊपर काम करोगे ना, आपको आपकी फिजिकल रियलिटी में दिखेंगे। ठीक है, लास्टली यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना टाइमिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है, आपके सपने कब तक पूरे होंगे। ऑप्शन 2, अपने ऊपर काम करिए। ऑप्शन 2, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, यहाँ
यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स आ गए। चलिए मैं और नहीं ले रही, इनको ही देख लेते हैं यहाँ पर। सो द फर्स्ट इज नेक्स्ट न्यू मून। तो न्यू मून का टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है आपके न्यू गोल्स को सेट करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि न्यू मून क्या है, न्यू बिगनिंग्स हैं। तो अपने गोल्स को इस दिन जरूर सेट करिए। नॉट इन दिस लाइफ टाइम, कुछ चीजें भाई यहाँ पर शायद इस लाइफ टाइम में मैंने आपसे बोला है कि कुछ आपके अभी सपनों में भाई अभी वेरिएशंस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में अभी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, आपके पर्सपेक्टिव बदल जाएंगे, जीवन को लेकर आपके मायने बदल जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। और ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, वो आप खुद ही चेंज हो जाओगे, आप खुद ही बदल जाओगे, क्योंकि रीबर्थ की भी एनर्जी है यहाँ पर। सो बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर देखते हैं 3 months फ्रॉम नाउ। तो अभी से कुछ लोग यहाँ पर 3 months की एनर्जी है, ये 3 महीने लग सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देख रहे हो उसके बाद से नेक्स्ट 3 months बिटवीन 11 to 20। तो ये डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में आप लोग किसी भी मंथ की अगर कुछ डील कर रहे हो, कुछ साइन कर रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट्स अबाउट टाइम। ये कार्ड ना बहुत ही ज्यादा बहुत डीप में ले जा रहा है ये। इट टाइम विल टेल, समय बताएगा। कुछ सवालों के जवाब ना समय पर छोड़ दो भाई, समय देगा आप लोगों को। ये चीज है, कुछ मिस्ट्रीज हैं भाई आपकी लाइफ में, डेफिनेटली कुछ मिस्ट्रीज हैं, कुछ मैजिक हैं जो कि आपको समय के साथ ही पता चलेंगे अपनी लाइफ को लेकर। और वहां से ऑप्शन 2 आप पूरे बदल जाओगे। कभी कभी ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर चीजों को छोड़ देना चाहिए, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो बस वो चीज आप लोग के लिए यहाँ पर आ रही है। क्योंकि मैं फिर से यही बोलूंगी, अभी बहुत बदलाव होने बाकी हैं पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में। ओके, सो ऑप्शन 2, आई नो कुछ लोग यहाँ पर इस रीडिंग को अब थोड़ा सा ऐसे सोच रहे होंगे, अरे यार क्या बदलाव होने वाला है, ये भी बता देते। समय बताएगा, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दो आप लोग, और जस्ट भगवान जी से प्रेयर करनी है कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है ना। और यस, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। साथ में जैसे मैंने कहा कि जो भी लोग क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।